हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक धारावाही वर्गाकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समतल लटकाया जाता है यदि F बल जो है वो कुंडली की एक भुजा पर लगता है तो कुंडली की बची हुई तीन भुजाओं पर कुल बल का मान होगा। बच्चों ये हमारा चार विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। बच्चों चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों ये मान लीजिए हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से। बच्चों इसको बच्चों हम बी मान लेते हैं और यहाँ पर कोई भी हमारा छड़ या तार है बच्चों जिसकी लंबाई एल है बच्चों इस प्रकार से। और इसमें मान लीजिए इस प्रकार से बच्चों धारा बह रही है और बच्चों ये जो हमारी छड़ है इसकी लंबाई की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। बच्चों इसमें जो धारा बह रही है इस वजह से इसमें एक चुंबकीय बल लगेगा। तो बच्चों इस चुंबकीय बल का परिमाण हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। इस बल को अगर हम देखें तो F सदिश बराबर हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा I और गुणे बच्चों इसकी लंबाई का सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश का सदिश गुणनफल। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं IBL साइन थीटा। तो बच्चों थीटा क्या है? इसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण है। तो बच्चों अगर हमें इस बल की दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो बच्चों इसके लंबाई में जिधर धारा बह रही उधर हम अपने दाएं हाथ के उंगलियों को ले जाएंगे तथा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे तो दाएं हाथ का जो अंगूठा होगा वो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो बच्चों अगर हम अपने इस चित्र में देखें तो अगर धारा की दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों को ले जाएं, चारों उंगलियों को, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मोड़े तो जो अंगूठे की दिशा है वो अभिलंबवत अंदर की ओर जा रही है बच्चों। तो यही हमारा इस बल की दिशा हो जाएगी, अभिलंबवत अंदर की ओर। चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि एक धारावाही वर्गाकार लूप है बच्चों इस प्रकार से। तो मान लीजिए इसमें बच्चों इस प्रकार से धारा I प्रवाहित हो रही है वर्गाकार लूप जिसमें बच्चों चारों भुजाओं की लंबाई का मान समान है और बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में समतल में जैसा कि बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समतल लटकाया जाता है। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र के समतल अर्थात उसी तल में है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम मान लेते हैं ये हमारा धारावाही लूप है ABCD। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है किसी एक भुजा पर लगने वाले बल का मान बच्चों F है। तो बच्चों अगर हम AB भुजा पर देखें बल और यहाँ पे धारा का मान I मान ले तो भुजा AB पर लगने वाला बल बच्चों FAB मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा धारा I चुंबकीय क्षेत्र B। और बच्चों साथ में इसकी लंबाई जो है हम किसी भी भुजा की लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो बच्चों सभी भुजाओं की लंबाई का मान L होगा क्योंकि ये वर्गाकार लूप है। तो बच्चों ये हो जाएगा IBL। और बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर थीटा क्या है? इसकी लंबाई और इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा IBL। अर्थात बच्चों AB भुजा पर जो लगने वाले बल का परिमाण है वो IBL है। तो बच्चों इसको हम F बल के बराबर मान लेते हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है बच्चों। तो मान लीजिए इसका परिमाण हमारा F है। और बच्चों अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो धारा की दिशा में अगर हम दाएं हाथ की उंगलियों को ले जाएं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़े बच्चों तो अंगूठा जो है अभिलंबवत भीतर की ओर जा रहा है, अभिलंबवत अंदर की ओर। तो ये बच्चों इस बल की दिशा हो जाएगी। अर्थात बच्चों ये जो हमारा F बल है ये हमारा धनात्मक मान लेंगे जब हम अभिलंबवत अंदर की ओर है बच्चों, अभिलंबवत अंदर की ओर। अब चलिए बच्चों कहा जा रहा है कि तो फिर बच्चों बाकी तीन भुजाओं पर लगने वाले बल का कुल मान कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम BC भुजा पर देखें लगने वाला बल तो उसे हम FBC से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हो जाएगा बच्चों IBL। और बच्चों यहाँ पर जो है इसकी लंबाई और इसकी बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों। तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान बच्चों 0 होता है। तो इस पर लगने वाला बल जो है इसका मान बच्चों भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये जो हमारा AD भुजा है ये भी जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए बच्चों इसका भी जो कोण है उसके साथ वो 0 डिग्री है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पर भी बल का मान 0 हो जाएगा AD भुजा पर। अब चलिए बच्चों अब हम CD भुजा पर देख लेते हैं कितना बल लग रहा है बच्चों। तो ये FCD हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों IBL। और बच्चों इसका भी जो है
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो है बनने वाला कोण 90 डिग्री है। तो बच्चों साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इस पर जो परिमाण हो जाएगा वो IBL के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि किसी एक भुजा पर F बल लग रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हमने AB भुजा पर लगने वाले बल को F मान लिया था। तो बच्चों ये F परिमाण जो है वो IBL के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर भी IBL लग रहा है CD भुजा पर, तो इसका परिमाण भी हम F कह सकते हैं। किंतु बच्चों अगर हम इस CD भुजा पर लगने वाले बल की दिशा देखें बच्चों, तो धारा की दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों को ले जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा होगा उसकी दिशा में बल की दिशा होगी। तो यहाँ पर अंगूठा ऊपर की ओर है अभिलंबवत, अभिलंबवत बच्चों बाहर की ओर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिलंबवत इस तल के बच्चों बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर, बाहर की। बच्चों ये हमारा CD भुजा पर लगने वाला बल हो गया। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है बच्चों कि बची हुई 3 भुजाओं पर कुल बल का मान होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बची हुई भुजाओं पर, 3 भुजाओं पर कुल बल का मान। तो बच्चों बची हुई भुजाओं पर कुल बल का मान हो जाएगा इस प्रकार से। जो बच्चों ये तीनों भुजाओं पर बल का मान है इसको हम जोड़ देंगे बच्चों BC भुजा पर, AD भुजा पर और CD भुजा पर। तो बच्चों इन दोनों भुजाओं पर तो बल का मान 0 है, तो CD भुजा पर जो होगा वही हमारा तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, हमारा इस पर बल लग रहा है F और इसकी दिशा क्या है बच्चों, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि F बल, तो बच्चों ये जो अभिलंबवत अंदर की ओर की दिशा की थी बच्चों, इसको अगर हमने धनात्मक माना है, तो जो अभिलंबवत बाहर की ओर की दिशा के बल होगा बच्चों उसको हम ऋण F लिख सकते हैं। और इसको अगर दिशा कहें तो अभिलंबवत बच्चों, अभिलंबवत अंदर की ओर कह सकते हैं बच्चों। तो अगर अंदर की ओर की दिशा को अगर हम धनात्मक माने तो इसको हम ऋण F लिखना होगा बच्चों। तो इस प्रकार से तीनों भुजाओं पर जो है कुल बल जो होगा वो ऋण F के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये जो हमारा बच्चों बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। ऋण F बची हुई 3 भुजाओं पर कुल बल का मान ऋण F के बराबर होगा। यानी बच्चों जो एक बल पर F बल लग रहा है एक भुजा पर, तो बाकी 3 भुजाओं पर कुल बल F ही लग रहा है परिमाण में, किंतु बच्चों दिशा उसकी विपरीत है। तो इस प्रकार से बच्चों बी विकल्प हमारा सही हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।